हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां से कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूं। आप इन इमेजेस को देख लीजिए। ये विनर्स के नाम हैं जिन्होंने पिछले दिन क्वेश्चन का सही आंसर करा है। तो इनको टोकरी भर के बधाई। इसी तरह से ये जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अगर आप अपने नाम को यहाँ पे देखना चाहते हो, पहले आना चाहते हो, तो जो सवाल यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आपका नाम अगले दिन जरूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, और ये रहा पहला क्वेश्चन। नेम ऑफ द मिनिस्टर हु इज नेम्ड एज द शेरपा फॉर द G20 इंडिया। तो देखिए शेरपा यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए G20 में कौन सा मिनिस्टर जाएंगे? पीयूष गोयल, अमित शाह, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पीयूष गोयल होगा। यहाँ से आप इनकी इमेज देख सकते हो। और इन्होंने सुरेश प्रभु को जो है क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। सुरेश प्रभु के जगह पे कौन जाएंगे? पीयूष गोयल जाएंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अपने किसी दोस्त तक इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी क्लासेस को अटेंड कर पाएँ। तो लाइक शेयर कर देना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। RBI हैज़ रिसेंटली रिमूव विच बैंक फ्रॉम इट्स PCA रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए PCA रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? इसमें जब बैंक बहुत ही वनरेबल हो जाता है यानी कि लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाती है तो RBI उस पर क्या करता है? बैन लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो इन जगहों पे देखिए कौन बैंक के ऊपर जो है PCA को हटा लिया गया है क्योंकि उस बैंक ने अच्छे से परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। तो देखिए ये बैंक था यूको बैंक। आप यहाँ से आर्टिकल देख सकते हो। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिमूव्स कर्व्स ऑन यूको बैंक ऑपरेशंस। तो यूको बैंक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे उसे हटा लिया गया है क्योंकि इसने ना फिर से जो है कैपिटल गेन करना शुरू कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। Prime Minister Narendra Modi has recently chaired the annual summit of BRICS, a grouping of how many countries? तो देखिए आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स में देखिए कौन कौन से कंट्री है। सबसे पहले बी, और यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राज़ील। ब्रिक्स में आर फॉर रसिया दिखेगा, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में इतने कंट्री हैं, याद रखिएगा। इसे याद करने का तरीका आपको मैंने बताया। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये लोग मिलकर क्या किए हैं? ब्रिक्स का फॉर्म किए हैं, जहाँ पे ये कंट्री एक दूसरे को जितने भी फ़ायदा हो सके, जितना भी बिजनेस हो कर सके एक दूसरे के साथ, तो वो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना, हाल में ही नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को, एनुअल समिट को क्या किया था? चेयर किया था, और ये चीफ थे इस मीटिंग के। तो देखिए यहाँ से आपको इमेज भी दिखेगी। यहाँ से आप देख सकते हो हमारे दुश्मन चाइना की प्रेसिडेंट की इमेज, साथ में व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद बोरिस जॉनसन जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट रहे थे और इन्होंने कोरोना में बहुत ही घटिया काम किया है। शायद ये इस बार हट जाएं। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आपको दिख जाएंगे। तो हाल में ही ना ये 13th ब्रिक्स सम्मेलन था। कितना था? 13th। तो 13 था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अफगान क्राइसिस को भी यहाँ इन्होंने डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ें को इन्होंने डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ANIRF India ranking 2020 in which edition of annual ranking of institute and universities in India? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना एक रूल लाई थी जहाँ पर कि सबसे टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट यानी कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा काम कर रही है, तो इसमें ये जो रैंकिंग देने की जो शुरुआत थी उसमें ये कौन सा ये जो था एडिशन था, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ये जो था ना, ये यहाँ से आप देख सकते हो 6 देख सकते हो आप 6 कॉन्जिक्यूटिव एडिशन। और यहाँ पे आप याद रखना 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर रिसर्च हो, मेडिसिन हो, मैनेजमेंट हो, सारे जगह सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे शामिल किया जाता है। और इनमें से जो है टॉप क्लास के जो होते हैं इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, उन्हें जो है ये रैंक करते हैं। और आपको याद होना चाहिए IIT मद्रास ने फिर से एक बार टॉप कर लिया है। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ जाए। IIT मद्रास इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। देखिए झारखंड से आने वाले लोग कमेंट करेंगे। देखिए झारखंड में ना हाल में ही झारखंड में ABD यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है लोन लिया इन्होंने। कितना? 112 मिलियन का। फॉर व्हाट?
जी हाँ, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड, वाटर सप्लाई करना है झारखंड में, तो इसके लिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने लोन लिया है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपको इमेज भी दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ से आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो और 112 मिलियन लोन जो है अप्रूव कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो देखिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मंगाया है, वो कितना है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 56। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, आप यहाँ देख भी सकते हो और इसकी कॉस्ट जो है 20,000 रुपये से 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की आने वाली है। आगे देखिए, भेल हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजीनियस डिजाइन हाई एस्कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन विच सिटी। तो देखिए कौन से सिटी में ये जो है ये गैस कोल गैसिफिकेशन मिथनॉल प्रोडक्शन करने वाले हैं, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता या पुणे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। यहाँ से आप इमेज भी देख सकते हो भेल की। अब आप कमेंट करके ना भेल का फुल फॉर्म बता दोगे, भेल का फुल फॉर्म हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया के लिए जो ये डिज़ाइन तैयार किया है वो भेल ने डिज़ाइन किया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ से आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर एबॉर्शन इन स्टेट ऑफ। देखिए सबसे पहले बात ना इसे मैं सिंपल वे में कर देता हूँ। देखिए अबॉर्शन करना जो है किस कंट्री ने अपने स्टेट में जो है इसे जो है नन क्रिमिनल में ला दिया है। देखिए नन क्रिमिनल का मतलब ये होता है जहाँ पर अगर आप अबॉर्शन कराते हो तो पहले क्रिमिनल चार्जेस लगती थी लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। तो ये गुड मूव है मैक्सिको के द्वारा, याद रखिएगा मैक्सिको ने ऐसा किया है। एक्चुअली पेरेंट्स शुड डिसाइड व्हाट टू डू, आइदर मॉम हैज़ राइट, अदरवाइज गवर्नमेंट या लॉ कुछ नहीं कर सकती कि किसे बच्चा करना है या किसे नहीं करना है। जिसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the MD and CEO of the IDFC First Bank who has been reappointed to the post by RBI for the further 3 years। तो देखिए RBI ने ना MD और CEO का जो पद है IDFC फर्स्ट रैंक बैंक को फिर से नियुक्त कर दिया है अगले 3 सालों के लिए। उनका नाम है वी वैद्यनाथन। जी हाँ, वी वैद्यनाथन आप यहाँ से देख सकते हो, इनको जो है 3 साल के लिए और से रीअपॉइंटमेंट मिल गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए गवर्नमेंट ने ना एक जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, एक एक्सपर्ट कमेटी जिसमें न्यू लॉ लगाना था किस किस के लिए, तो देखिए ड्रग्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो इसके हेड कौन है आपको ये बताना है, इसको जो है लीड कौन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीजी सोमानी। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। वीजी सोमानी इसके लिए लॉ बनाएंगे और वो इन चीज़ों को देखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के नोट्स चाहिए मेरे द्वारा हैंड रिटेन, तो मैं आपको बता दूं 449 का एक छोटा सा 499 रुपये का एक ट्रांजैक्शन करना है जिसमें मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली आई हैव क्रैक्ड एग्जामिनेशन, तो मैंने आर्मी स्कूल की CSB क्रैक करी है। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस को लास्ट 2 मंथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे पेपर परचेज कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithun.singh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड, यानी कि देखिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो है अब क्या बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे 92 924 पे, और ये बाड़मेर में किया गया था। तो सिंपल सी बात है, बाड़मेर कहाँ पे है, बाड़मेर जो है आपका मिलेगा कहाँ पे, गुजरात में मिलेगा। और हाल में ही यूपी के भी जो हाईवेज़ हैं वहाँ पे भी इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए जो है इन्होंने, अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ना कि हाईवे के बगल में एक छोटा सा ये क्या करेंगे, एक रनवे बना देंगे जहाँ पर कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके, जो भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स हैं उसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा राजस्थान। आगे बढ़ेंगे और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे के बारे में। वेयर हैज़ इंडियाज
टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट बिन इनोग्रेटेड रिसेंटली। तो चंडीगढ़ में भी एयर प्योरीफायर लगाया गया है, दिल्ली में भी लगाया गया था। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, इस चीज़ को आप खास करके नोट कर लीजिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया। तो देखिए सतीश पारेख को जो है इन्हें न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है। हु हैज़ बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द FAA हॉल ऑफ फेम। देखिए तो रमेश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और आते ही रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे पूछने का अब टाइम आ चुका है। आपको बस कुछ नहीं बताना है, मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा, इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर का नाम बताना है। एंड थर्डली, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताना है इंडिया का। इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद पहले रेल मिनिस्टर कौन थे, सेकेंडली लॉ मिनिस्टर कौन थे और थर्डली जो है एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। चलिए कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।